और घर की परिस्थितियों की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारी पढ़ाई अधूरी रह गई। क्योंकि मैं हर क्लास में अव्वल नंबर से ही पास होती थी, पर गरीबी की वजह से, घर का परिस्थिति की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। मेरी माँ जो है वो टेंशन की वजह से आज उनका दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब है, वो मेंटल हो चुकी हैं, मेंटली पेशेंट है। यानी घर में कमाने वाला कोई नहीं है। जी कोई नहीं है। पापा थे, पर उनका हालत भी ऐसे है कि मतलब जो कहता है ना गाड़ी धक्का प्लेट से चलता है, सेम वैसा ही है, उससे भी गया गुजरा है। और इन सब में मुझे लेबर का काम भी करना पड़ता था घर चलाने के लिए। किसी का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से हम ये सब बंद करके लेबर का काम कर रहे थे। कोई कहता है अरे घर में खाने को नहीं है तो करेगी ही क्या, तो कोई कहता है बाप नशेड़ी है। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है वंदना गौतम, जो नेपाल के नवलपरासी से आई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया न्यूज़ के नंबर से, और इन्होंने बताई कि सर मैं तो प्रोग्राम करती हूँ भक्ति भाव में, गंदे गंदे गाने पे जो है डांस करने वाली लड़कियों को जो है सबको प्रमोट करते हैं, लेकिन मुझे प्रमोट कोई नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छे सॉन्ग पे जो है डांस करती हूँ और गाना बनाती हूँ। तो उन्होंने बोला कि सर आपसे उम्मीद है कि थोड़ा सा हमको प्रमोट करिए। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की? मैंने 10 क्लास तक पढ़ाई की है और 11 क्लास में एडमिशन करा के मतलब पढ़ने के लिए एक वन डे गई थी। उसके बाद घर का काम और घर की परिस्थितियों की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए, हमारी पढ़ाई अधूरी रह गई। पढ़ने की इच्छा तो मेरे एकदम दिल से है, क्योंकि मैं हर क्लास में अव्वल नंबर से ही पास होती थी, पर गरीबी की वजह से, घर का परिस्थिति की वजह से हम पढ़ नहीं पाए। तो अभी ऐसे हालात थे कि आप नहीं पढ़ पाई? पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं? पापा तो मेरे किसान हैं, पर हालात उनके भी ऐसे गए गुजरे हो गए हैं कि वो ना कुछ कर पाते हैं। उनकी मतलब इच्छा होती है तो काम करते हैं, नहीं तो नहीं। बुजुर्ग भी हो चुके हैं, मतलब खास बुजुर्ग नहीं हुए, पर जो शराब है ना, उस शराब की वजह से इंसान को कुलत में फंसा देता है। लत में जो है हाँ जी। और मेरी माँ जो है वो टेंशन की वजह से आज उनका दिमागी हालत बिल्कुल ख़राब है, वो मेंटल हो चुकी हैं, मेंटली पेशेंट है। और माँ बीमार रहती है। जी बीमार रहती हैं। और मेरी एक बहन है जो 8 क्लास में पढ़ती है, उसे पढ़ाते भी हूँ, और एक भाई है वो 4 क्लास में पढ़ता है। यानी भाई आपसे छोटा है या बड़ा है? छोटा है। अच्छा, आप बड़ी हैं। जी हम बड़े हैं। यानी घर में कमाने वाला कोई नहीं है। जी कोई नहीं है। पापा थे, पर उनका हालत भी ऐसे है कि मतलब जो कहता है ना गाड़ी धक्का प्लेट से चलता है, सेम वैसा ही है, उससे भी गया गुजरा है। और इन सब में मुझे लेबर का काम भी करना पड़ता था घर चलाने के लिए। तो हम रील्स वगैरह बनाते हैं, और मतलब धीरे धीरे हमारे मन में जिज्ञासा तो पहले से ही, हुनर तो पहले से ही है कि मतलब इतना तो नहीं, फेमस तो नहीं हूँ, ये नहीं कहना चाहूँगी कि मतलब मैं सबसे हुनरबाज हूँ, नहीं, पर मतलब मेरी जो चॉइस है, मैं पहले से ही सिंगिंग का, डांसिंग का मुझ में शौक़ था और है भी। तो मतलब कोई काम ना होने की वजह से, किसी का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से हम ये सब बंद करके लेबर का काम कर रहे थे। प्रोग्राम करना या डांस करना, बाकी भी तो काम है जो कर सकती हैं, इसी में क्यों आना पड़ा आपको? क्योंकि मुझे ये सब पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। रुचि है? हाँ, रुचि बहुत रुचि है, बहुत ज़्यादा रुचि है इसमें। और डांस कला दिखाकर कमाने में कोई बुराई नहीं है। नहीं, काम में कोई बुरा नहीं होता है, बुरा सोच होता है, इंसान का नज़रिया बुरा होता है। काम करने में कोई बुराई नहीं है। आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, करिए। आपके इस दुनिया में जो बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े मुकाम तक गए हैं, बड़े बड़े ऊंचाइयों तक गए हैं। पर सर जो बड़े बड़े मुकाम तक हासिल किए हैं तो उन्हें सपोर्ट मिला है, पर हम गरीब लड़कियों को, मुझे कोई नहीं सपोर्ट करेगा, इतना तो है। नहीं, ठीक है, देर ही सही, लेकिन आप भी आगे बढ़ेंगी, हमारी शुभकामना है, दुआ है। और हम लोग चाहेंगे कि आप जैसे लोगों को जो है, आप ऐसी लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी पारिवारिक हालत उतनी बढ़िया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा आपको, लेकिन संघर्ष करिए ना। लोग किसी को उस नज़रिए से नहीं देखते जो हम दिखाना चाहते हैं।
अलग ही नज़रिया दिखाते हैं लोग। प्रोग्राम में जाते होंगे तो लोग क्या क्या कहते हैं, कुछ अभद्र बातें या कुछ जो है कमेंट ऐसे कुछ करते कोई कहता है अरे घर में खाने को नहीं है तो करेगी ही क्या, तो कोई कहता है बाप नशेड़ी है, तो और इससे अच्छा काम इसे मिल क्या सकता है, पढ़ी लिखी नहीं है तो करेगी भी क्या। कोई गलत कमेंट करता है, कोई अच्छा कहता है कि मतलब कुछ मतलब अच्छा है कर रही है, कोई बुरा भी कहता है, कोई भला भी कहता है, जो जिसको जो माइंड में आता है वो बोले चला जाता है। इस दुनिया में 100% में 20% लोग ऐसे हैं जो दिखाने वाले हैं और 80% लोग ऐसे हैं जो दिखने वाले हैं। तो आप दिखाने वाले बनिए, देखने वाले मत बनिए। तो आप जो काम कर रही है ना, दिखाने वाली काम कर रही है। यूट्यूब के दुनिया से, फेसबुक की दुनिया से बहुत सारे लोग जो है लाखों कमा रहे हैं, आप भी कमाएंगी। थोड़ा वक्त लगेगा, कौन क्या कहता है उसके पीछे मत जाइए, अपने काम पे फोकस करना है। सिर्फ अभद्र गीतों पे जो है प्रोग्राम करती हैं या अच्छे अच्छे गीत पे प्रोग्राम करती हैं? जी, मैं अश्लील गानों पे कभी, ये मेरा सोच ही नहीं है कि मैं वैसे वैसे गानों पे प्रोग्राम करूं। अभी तक मैंने ऐसा कोई गाना पे मतलब सॉन्ग पे मैंने प्रोग्राम नहीं किया, ना ही कोई वीडियो बनाई है, ना ही कोई रील्स वगैरह, कुछ नहीं। और मुझे अच्छे गाने। जी, मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। और स्टेज पे चढ़ने के बाद जो कोई ऐसा गाना, अश्लील गाना लगा दे तो मैं तुरंत उतर जाती हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है, चाहे वो प्रोग्राम बंद ही क्यों ना हो जाए, मुझे नहीं पसंद है। मुझे अच्छे सॉन्ग्स पसंद है, जो सॉन्ग्स जो सामाजिकता पे आधारित हो, वैसा सॉन्ग हमें करना गाने है। में संदेश हो। जी, संदेश हो, और ऐसा सॉन्ग भी हमें गाना है और ऐसा सॉन्ग पे हमें डांस भी करनी है। ऐसा नहीं कि हमें अश्लील गानों पे नहीं हमें नहीं करना है ये सब। तो चलिए, आपकी सोच बहुत सराहनीय है, क्योंकि बाकी लोग तो जो है अश्लील गानों के हुड़ में लगे हुए हैं, बाकी लड़कियां भी जो है अश्लील गानों पे जो है हुड़ में लगी हुई हैं। मगर आप जो है अगर अच्छा सोचती हैं कि मैं अच्छे गाने पे प्रोग्राम करूंगी, अच्छे गाने पे वीडियो बनाऊंगी, तो बहुत ही अच्छी बात है। एक समाज को संदेश जाएगा और मुझे उम्मीद है कि लोग आपको प्रमोट करेंगे। आखिरी अंत में दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगी, जो आप लोग आपको जो सपोर्ट करते हैं, आपको जो देखते हैं? ज़्यादा नहीं, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, इस चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सबसे इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे अभी तक आप लोगों ने इतने मॉडल्स और इतने एक्टर्स को सपोर्ट किया, उन्हें मतलब आगे बढ़ाया उन लोगों को, वैसे ही हमें भी सपोर्ट कीजिए। हम भी आपके बच्चे की तरह ही हैं और हम भी सीखते ही करते ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से सपोर्ट करते रहिए, इतना ही कहना चाहूँगी, कुछ नहीं। चलिए, तो हम आखिरी अंत में ये चाहेंगे कि वंदना गौतम को थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। कुछ वैसे लोग होते हैं समाज में जो अपने शौक के लिए नहीं, पेट के लिए ज़रूर जो है कुछ काम करते हैं। तो ये बच्ची जो है घर की हालात स्थिति को देखते हुए प्रोग्राम कर रही है, संगीत की दुनिया में काम कर रही है। तो आप लोग से बस आग्रह की थोड़ा सपोर्ट करिए, इनको आगे बढ़ाइए। ये बातचीत कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।